ठीक है, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। एक्सरसाइज 9.1 आज होगा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखेंगे एक सीधा राजमार्ग है, लेकिन एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर यानी सबसे ऊपर खड़ा एक आदमी एक कार को देखता है, ऊपर से देख रहा है, यानी अवनमन कोण बनेगा तो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण जो है पहले था कितना डिग्री, 30 डिग्री, अब हो जाता है 60 डिग्री, मतलब मीनार की ओर आ रहा है कि नहीं। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। ये हो गया मीनार, ये हो गया आपका मीनार। और ये हो गया आपका एक सीधा राजमार्ग। राजमार्ग मतलब रोड समझ लेंगे आप लोग, है कि नहीं। और अवनमन कोण यहाँ जिक्र किया गया है। अवनमन मतलब ऊपर से, यहाँ ये भी बोला गया मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी है कि नहीं, यानी इसके ऊपर में एक आदमी है। यहाँ से एक कार को क्या करता देखता है, यहाँ से एक कार को देख रहा है ना। ये थार बना दिए लगता है ना। अब देखो ध्यान दो, यहाँ से इसको देख रहा है, यहाँ से जब ऊपर से देखेगा तो भाग गया, बता देते। यहाँ से देख रहा है इसको, जब इसको देख रहा है तो यहाँ जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री बनता है। 6 सेकेंड बाद ये गाड़ी जो है वो इस ओर मीनार के पाद की ओर ही आ रहा है, इस बिंदु की ओर आ रहा है। तो 6 सेकेंड बाद ये गाड़ी मतलब यहीं पर रहेगा कि इससे आगे निकल जाएगा, इधर आगे जाएगा। तो आगे जाएगा तो मान लो 6 सेकेंड के बाद ये गाड़ी आ गया यहाँ, है कि ना। ये गाड़ी आ गया यहाँ, तो थार बना रहे हैं। छह सेकेंड बाद यहाँ आ गया। उसके बाद इसका अवनमन कोण जो बनता है वो 60 डिग्री बनता है। अवनमन कोण 60 डिग्री बन रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो आया वो समय 6 सेकेंड लगा, 6 सेकेंड। लेकिन ध्यान रखना, ये लिखे उन्नयन कोण लिख दिए हैं, ये बन रहा है अवनमन में ऊपर, तो हम देखो ऊपर बनाते नीचे लिख देते हैं। ये हो गया क्षैतिज रेखा। जब यहाँ से इस गाड़ी को देख रहा है तो यहाँ बनेगा 30 डिग्री, यहाँ बनेगा 30 डिग्री अवनमन कोण है कि नहीं। और वही अवनमन कोण जो है एकांतर कोण से जो एंगल यहाँ रहता है वही एंगल यहाँ दिखाता है ना, अंतः एकांतर कोण। उसके बाद ये जो है फिर यहाँ से इसको देख रहा है, ऊपर से देख रहा है कि नहीं। यहाँ से जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री एंगल बनता है कि नहीं। ये एंगल 60 डिग्री, यहाँ से अंतः एकांतर कोण से ये 60 है, यहाँ से ये भी 60 होगा ना। यहाँ तो समझ गए।
क्या लिखेंगे? माना कि। क्या लिखेंगे? माना कि। क्या होगा? समकोण। ए बी बराबर, ए बी बराबर लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई। नाम लिखे ही नहीं। ए बी सी डी हमेशा जो है ए बी इसी को मानते थे, इसीलिए ना समझे, उनको लगा लिखा हुआ। देखिए ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई, बी डी बराबर राजमार्ग, राजमार्ग की लंबाई। या राजमार्ग सिर्फ लिख देते हैं, है कि नहीं? ये लंबाई, राजमार्ग लंबा होता है। हो गया, हो गया। अब देखो ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, तो ए बी बराबर जो है मीनार की ऊंचाई, इसी को मान लेंगे एच है, इसी को मान लेते हैं एच, मतलब स्मॉल एच इसको लिख देते हैं, है कि ना? एच हो गया। ये हो गया बी सी। अब देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी, थीटा बताइए कितना डिग्री? 60 डिग्री। ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो यहाँ हो जाएगा, क्या लिखेंगे? टेन थीटा, यानी थीटा की जगह पर 60 डिग्री, यहाँ बराबर होगा P बाय B, ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी। इसका मान बताइए तो, रूट कितना? 3/1। ए बी न है, ए बी इसको हम लिख देते हैं एच, बी सी न है, बी सी को बी सी लिख दें, या बी सी को मान लेते हैं एक्स है, ऐसा लिख सकते हैं ना? यहीं पर लिख दीजिएगा, माना बी सी बराबर एक्स सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है आने वाले, मतलब लिया गया समय निकालने के लिए गाड़ी द्वारा इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में लिया गया समय निकालना, है कि ना? इसको एक्स लिख दे यहाँ पर, या बी सी जो है बी सी भी लिख देगा तो वो भी सही ही था, घबराने की जरूरत नहीं। एच को एक से मल्टीप्लाई दीजिएगा, एच √3 को एक्स से मल्टीप्लाई दीजिएगा, √3x। ये हो गया समीकरण ए, ये हो गया समीकरण ए। समझ में आया? अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में यहाँ थीटा बताइए तो, थीटा है 30 डिग्री, और ये ए बी और ये बी डी, यहाँ हो जाएगा, क्या लिखेंगे? 30 डिग्री बराबर ए बी बाय बी डी, ए बी बाय बी डी, है कि ना? इसका मान बताइए कितना होता है? 1/√3। ए बी की जगह पर हम लिख सकते हैं एच, लिख सकते हैं बी डी के जगह पर हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, है कि ना? अब यहाँ से क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? √3
एच, और ये सब को एक से मल्टीप्लाई दीजिएगा, बी सी प्लस सी डी हो जाएगा। एच न है, देखो एच बराबर यहाँ दिया हुआ √3h है ना, एच बराबर दिया हुआ है, बोलिए ना, एच बराबर है दिया हुआ, जहाँ एच है उसके जगह पर √3h लिखे, पहले ये √3 है तो रूट कितना 3 इंटू एच न है, तो एच का मान देखो निकाले रूट कितना लिखेंगे, एच का मान निकाल लिए √3x इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी, √3 मल्टीप्लाई दो कर, तो √3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स, बी सी न है, बी सी को हम माने एक्स, बी सी को हम माने हैं, और सी डी न है, सी डी दिया हुआ 6 सेकेंड, ये दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, स्क्वायर रूट कट जाएगा, कितना बचेगा 3x, इसको इधर ले आओ माइनस x, इधर हो गया 6 सेकेंड, हो गया, ये हो गया 2x इक्वल्स टू 6 सेकेंड, 6 सेकेंड, तो x इक्वल्स होगा 6 सेकेंड बाय कितना 2, इसलिए x बराबर कितना 3 सेकेंड। अतः कार द्वारा लिया गया समय बराबर कार द्वारा लिया गया समय, समझ में आया ये बात, लिया गया समय यहाँ बराबर 3 सेकेंड, यहाँ तक समझ गए बात, समझ में आया आप लोगों को, लिखिए कि माइक लगता है डिस्चार्ज हो गया। देखिए लास्ट सवाल है, क्वेश्चन 16 नंबर है कि ना, इसमें कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में है कि ना 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूरक कोण। इसका मतलब जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो जाए, जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो जाए तो उसे पूरक कोण कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका एक और नाम है अनुपूरक, शायद इसको कोटि पूरक भी बोलते हैं, है कि ना, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे अगर वो 60 डिग्री है तो इसका पूरक जो होगा वो 3 डिग्री, अगर एक जो है कितना हो जाएगा 50 डिग्री है तो इसका जो है पूरक जो है 40 डिग्री होगा। तो ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ नंबर हो गया 16, एक मीनार है, एक मीनार का जो आधार है यहाँ से कितना मीटर
4 मीटर दूर, यहाँ से 4 मीटर और 9 मीटर क्या खींच देते हैं। ये हो गया यहाँ तक 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक हो गया कितना मीटर, 9 मीटर। दूरी पर स्थित दो बिंदु है। मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्या, उन्नयन मतलब नीचे से देखना, तो हम इसको मिला देते हैं। ऊपर से खींचने में आसान होता है, लेकिन खींचना था हमको नीचे से, समझे। ऊपर से खींचना आसान होता है इसलिए ऊपर खींचते हैं। ए बी सी डी, यहाँ से ये दूरी जो है कितना मीटर है, मीनार के आधार से इस बिंदु की दूरी 4 मीटर और मीनार के आधार से इस बिंदु की दूरी 9 मीटर। ये मत समझना ये है 9 मीटर, यहाँ से ये है कितना मीटर, 4 मीटर और यहीं से ये है 9 मीटर। बताइए समझ में आया। और ये दोनों जो उन्नयन कोण है, ये दोनों एक दूसरे, ये दोनों जो है क्या है, पूरक है। मतलब ये हुआ कि अगर एगो 60 डिग्री है तो होगा 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री होगा कि ना होगा। अगर एगो मान लो कितना डिग्री है, 50 डिग्री है तो 90 माइनस एक हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 90 आना चाहिए, समझे। दोनों को देंगे जोड़ तो 90 ना होगा हो। अगर एगो 20 डिग्री है तो एक बताइए 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ये हो जाएगा कितना डिग्री, 70 डिग्री हो जाएगा। अगर एगो थीटा है तो एक हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो समझ में आया, समझे। इसी को बोलते हैं पूरक कोण, इसी को बोलते हैं पूरक कोण। ये सब आपका हो गया पूरक कोण। ये तो हमें अपना मान सुन लिए, मान जान रहे तब, आप मान लो जानते ही नहीं तब थीटा मान लो, एगो थीटा हो जाएगा, एगो 90 माइनस थीटा। बताइए समझ में आया। कि दोनों में से एगो को लिखेंगे थीटा, एगो 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा हो जाएगा तो ये 90 माइनस थीटा। किसी को मान सकते हैं, समझे। तो मान लेते हैं ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया, ये बताइए हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आया। इसी को बोलते हैं पूरक कोण, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझे नहीं समझे, हाँ ठीक है। अब देखो ये हो गया समकोण, ये हो गया समकोण, समझ गए। अब लिखेंगे, देखो थीटा दिया हुआ, इसमें निकालना क्या है, पूरे को सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मतलब हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है। आंसर भी दिया हुआ 6 मीटर आना चाहिए, है कि नहीं। ये मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हो ऐसा सिद्ध कीजिए। यहाँ लिखेंगे माना कि, यहाँ लिखेंगे माना कि ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई, समझे। और बी डी, बी डी बराबर भूमि स्तर। ये सब लिखने तो आप लोग कहा गया होगा, हाँ ठीक है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, या डी में भी लिखेंगे तो भी दिक्कत, लेकिन इसी में लिखो पहले। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी थीटा बताइए कितना डिग्री, थीटा नहीं दिया, ये हो गया पी, ये यही निकालना है। और ये दिया हुआ बी, तो पी और बी में ये रिश्ता क्या कहलाता है, यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर ए बी बाय बी सी,
बताइए इसका दिया हुआ है, टेन थीटा नहीं दिया हुआ, तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर ए बी कितना है, नहीं दिया हुआ, ए बी है दिया हुआ, वो तो निकालना है। ये नहीं समझना है कि ऊंचाई 6 मीटर है, ऊंचाई सिद्ध करना मतलब वो निकालना है, समझ में आया। बीसी, बीसी दिया हुआ है 4 मीटर, बीसी दिया हुआ है 4 मीटर, समझ में आया कि ना आया। ये हो गया, क्या हो गया, समीकरण एक, ये हो गया आपका समीकरण एक। इधर मिटा दें, ये तो ऐसे लिखे तो समझ में। तो ये हो गया समीकरण एक, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में यहाँ लिखेंगे क्या, अपने से लिखना ना, अपने से यहाँ लिखना क्या है, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, बताइए थीटा कितना डिग्री, थीटा की जगह पर लिखेंगे 90 माइनस थीटा। पी निकालना है, बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो पी बाय बी ये रिश्ता क्या कहलाता है, टेन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे 90 माइनस थीटा, समझे। ये हो गया पी, ये हो गया बी, ए बी बाय बी डी, सी कहाँ होगा बतलो, ए बी बाय बी डी, ये ना होगा। अब बताइए एक बात बताइए, ये वाला फॉर्मूला याद किए थे ना आप लोग, टेन 90 माइनस थीटा, बोलो तो क्या होता है, क्या होता है कॉट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ए बी नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ ए बी नहीं दिया। बी डी कितना है, देखो बी से डी तक 9 मीटर, बी से डी तक कितना 9 मीटर। ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया कितना समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 1, हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को गुना देंगे कर, इसमें जोड़ेंगे ना, घटाएंगे भी ना, यहाँ गुना करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, 1 और 2 को गुना करने पर, 1 और 2 को गुना, देखो समीकरण 1 ये ना है, ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर ए बी बाय 4 मीटर, और ये हो जाएगा समीकरण 2 में कॉट थीटा बराबर ए बी बाय 9 मीटर, समझ गए। अब दीजिए दोनों गुना करो, इधर वाला गुना इधर, इधर वाला गुना इधर, इधर वाला देखो गुना करेंगे, हो गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर, ये हो जाएगा ए बी बाय 4 मीटर गुना ए बी बाय 9 मीटर, यही ना होगा। बताइए एक और फॉर्मूला आप लोग याद किए थे, उल्टा गुने सीधा बराबर ए, बताए थे उल्टा गुने सीधा बराबर ए, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना 1, तो 1 लिख देंगे। अच्छा नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं ना, ए बी को गुना कीजिए, ए बी स्क्वायर, 4 को 9 से गुना कीजिए 36,
मीटर को मीटर से गुना कीजिए, मीटर स्क्वायर, समझ गए। अब यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी स्क्वायर बराबर कितना, 36 मीटर स्क्वायर को 1 से गुना कीजिए, 36 मीटर स्क्वायर न है, इधर आएगा तो रूट में, तो यहाँ हो जाएगा ए बी बराबर रूट ओवर 36 मीटर स्क्वायर, समझ गए। यहाँ लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर, बताओ इसका कितना निकलेगा, इसका निकलेगा 6, इसका मीटर, ए बी बराबर 6 मीटर हो गया। ध्यान देंगे एक बार यहाँ से, समझ में आया। 1 और 2 को दिए, क्या किए, गुना किए, तो यहाँ हो गया tan थीटा इंटू cot थीटा, बराबर ये गुना ये लिख दिए। बताओ ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना, उल्टा गुना सीधा बराबर 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, ए बी को गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर, इधर गुना करेंगे कितना होगा 36 मीटर स्क्वायर, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं समझे, निकल जाएगा कितना, ए बी बराबर 6 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। यहाँ बताओ लिख दे यहाँ इतना को, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, नहीं समझे, क्या हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। इसको लिख लेंगे आप लोग। इसमें किसी को कुछ समस्या है, बोलिए, बोलो, अगर दुख दर्द जो है इसमें है कि नहीं, लिख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज आज समाप्त हो गया, समझ गए। अगला लेसन में आएंगे, अगला इसमें चैप्टर में अगला दिन, है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी लिखिए ठीक से।